Good morning, friends. Welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. You know that we have started part 1 of CBSE Economics 11th class, that is statistics, and so far we have done first chapter, where that was statistics, definition, characteristics, functions, importance. Then we started measures of central tendency, and so far we have covered arithmetic mean and median. Today we are doing third measure of central tendency, which is called mode. देखते हैं. So I am going to do mode. Now what is mode? Mode कहता है mode is the value. Mode is the value. Is the value which occurs for maximum times in the सीरीज की वो वैल्यू जो एक सीरीज में सबसे ज्यादा बार अकर करती है उसको हम मोड कहते हैं. वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऐसे कह लो, उसको हम मोड कहते हैं. देखो आपने अर्थमेटिक मीन किया, वो सिंपल एवरेज था. मीडियन थी सेंट्रल वैल्यू. तो मोड है वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार आपकी सीरीज में अकर करती है. देखो मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को एम से, और इसको करेंगे जेड से. ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है स्टैटिस्टिक्स की, तो यू विल बी इजीली फॉलोइंग दिस. अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं. जैसे हम स्टैटिस्टिक्स के बाकी, पहले तो एक डेफिनेशन देख लो. इज डिफाइंड एज द वैल्यू अकरिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली in a given series and around which other items of the set cluster most densely. जिसके राउंड अबाउट अदर आइटम्स क्लस्टर करते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी. सिंपल कह लो कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार एक सीरीज में आती है उसको हम मोड कहते हैं. फ्रेंड्स अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं. न्यूमेरिकल क्या है कि तीनों सीरीज जो कि हम पहले भी करते रहे हैं, जो भी स्टैटिस्टिक्स की गई, तीन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, और ये पूरा कंटिन्यू करता है स्टैटिस्टिक्स में ये सीरीज का. तो इंडिविजुअल सीरीज आपको पता है वेयर एवरी आइटम इज रिटन सेपरेटली एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन. सिंपल कि एक वैल्यू 4 बार आती है तो 4 बार लिखोगे. इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो कहता है कैलकुलेट मोड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा 10, 27, 24, 12, 27, 27, 20, 18, 15 एंड 30. कहता मोड निकालो. अब इसमें बहुत क्लियर है कि ये 27 अकर्स फॉर 3 टाइम्स और कोई वैल्यू 3 बार नहीं अकर करती. तो सिंपल इस मेथड को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड. तो इंस्पेक्शन या ऑब्जर्वेशन मेथड से मैंने कहा जी मोड इज 27. वेरी सिंपल. एंड आई थिंक नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालो. सिंपल है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको हम मोड कहते हैं. इसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. फ्रीक्वेंसी का मतलब आप एवरी आइटम इज नॉट रिटर्न सेपरेटली. एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, जैसे मैंने कहा 15, 20 फ्रीक्वेंसी है 20, इसका मतलब 15 की वैल्यू 20 बार फ्रीक्वेंसी में आती है. तो इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, ये पहचान है इसकी. अब इसके लिए फिर 2 मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड एंड अदर वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड. अब एक न्यूमेरिकल हम उठाते हैं, उससे ये करना शुरू करते हैं. देखते हैं क्या बनता है. आपको वेरिएबल दिया हुआ है. ये वेरिएबल क्या है मेरे पास, ये है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फ्रीक्वेंसी मैं सिंपल लिखता हूँ f, ताकि स्पेस थोड़ी सी बचे. आपको अभी समझ आएगा कि मैं स्पेस के लिए क्यों कह रहा हूँ. 2, 8, 20, 10 एंड 5. अब इसको मैंने क्या करना है, देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मेरे पास है. अगर इंस्पेक्शन मेथड है तो सिंपल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 20 है, इसके सामने 30 वैल्यू दी हुई है वेरिएबल, तो मोड हो गया 30. लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसको ग्रुपिंग मेथड से करना है. इसके लिए मैंने 6 कॉलम्स बनाने हैं. देखते हैं. ये हो गया पहला, तो वही फ्रीक्वेंसी वाला हो गया. दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ. पहले में तो सेम वैल्यूज लिख दी.
सेकंड कॉलम में दो दो के पेयर बनाने हैं, 2 + 8 10, 20 + 10 30। अब देखो इसके नीचे रहेगी एक वैल्यू, मैं पेयर बना रहा हूं दो दो के, तो इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन थर्ड में आ जाओ, इसमें एक छोड़ के दो, दिस इज 28, दिस इज 15। देन फोर्थ में तीन तीन के पेयर्स, 28 and 2 30। अब इसमें नीचे दो रह गए, पेयर तीन का है इसलिए इसको आप छोड़ दो। देन एक छोड़ के तीन, ये 8 20 और 10, 8 20 और 10 38 ये, और लास्ट में दो छोड़ के तीन नीचे के, 20 10 और 5 35। तो फ्रेंड्स सिंपल वेल जो दिया उसको 6 कॉलम्स में मैंने डिवाइड किया। पहले में सेम फ्रीक्वेंसी वाले आइटम्स हैं, दूसरे में दो दो के पेयर्स हैं, फिर एक छोड़ के दो हैं, फिर तीन तीन के पेयर्स हैं, फिर एक छोड़ के तीन है, फिर दो छोड़ के तीन है। इसके बाद आप जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसको सर्कल कर दो। यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ तो इनफॉर्चुनेटली वैल्यूज़ ही एक एक है, लेकिन अगर दो दो हों तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको आप सर्कल करोगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करोगे, देखो उसी क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। यहां वेरिएबल्स लिख लोगे। वेरिएबल्स है मेरे पास 10 20 30 40 और 50, और इधर आपने लिख लिया, ये तो वेरिएबल्स हो गए, इधर कॉलम्स 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे इसका टोटल। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले मैंने पहला कॉलम उठाया 20, 20 के सामने क्या है, वेरिएबल है 30। फर्स्ट कॉलम में मैंने 30 पे एक टिक लगा दिया। फिर पीछे आया, इसमें 30 हाईएस्ट है, और ये बना इसके टोटल से 20 और 10, 30 एंड 40, तो मैंने 30 और 40 पे टिक लगा दिया, 30 एंड 40। फिर पीछे गया, थर्ड कॉलम पे आया, एक छोड़ के दो, ये 8 एंड 20, इसके सामने 20 और 30, तो मैंने यहाँ 20 और 30 पे लगा दिया। देन पहले तीन पे टिक लगा दिया, इसमें 1 2 3। फिर ये है एक छोड़ के तीन, 20 10 और 8, इसके सामने 20 30 40, 20 30 40, और लास्ट कॉलम में दो छोड़ के तीन है, 1 2 3, टोटल कर दिया 1 3 6 3 1। फ्रेंड्स फिर देख लो, कुछ नहीं किया मैंने कि जो हाईएस्ट वैल्यू मेरे को मिलती थी ये किस हर कॉलम में 20 30 से बनी, तो 30 के एक टिक लग गया। अब ये दो दो के पेयर्स हैं, ये 30 20 और 10 हैं, सेकंड कॉलम में 30 और 40 पे। इसी तरह एक छोड़ के ये बना 8 और 20, इसके सामने 20 और 30, ये टिक लगते जाएंगे और कुछ नहीं। फिर इसका टोटल कर दिया हमने। अब टोटल में आप देखो मेरे पास जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो ये है 6, और 6 के सामने जो वेरिएबल है मेरे पास 30, तो मैंने सिंपल कहा मोड इज इक्वल टू 30। दिस इज योर ग्रुपिंग मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। आई डोंट थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज थर्ड मेथड, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए ये फॉर्मूला है, मैं इससे भी सिंपल फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं, वो है ये देखो, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कहीं H लिखा होता है, कहीं I, कहीं C, हार्डली मैटर्स। अब L1 क्या है, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, व्हाट इज F1, दिस इज फ्रीक्वेंसी
of model class. F0 frequency of class preceding मॉडल क्लास, और F2 है क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, और H है क्लास इंटरवल। इस पे स्लाइड पे हम वापस आएंगे। फ्रेंड्स, अब इसको करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल उठाता हूँ, और इसके लिए पूरा स्क्रीन कर दिया मैंने, ये यूँ, ठीक है। अब इसके लिए एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, वो बुक से मैंने लिया। लेट अस सी क्या लेता हूँ। मेरे को आपको दी हुई है क्लास, यहाँ दी हुई है क्लास, और फिर दी हुई है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्लास में आपको दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 2, 5, 7, 5, 2। गॉट इट। अब इसको कहता है जी मोड निकालो, फाइंड आउट दी मोड, सिंपल। फिर वही मैंने 6 कॉलम्स बनाए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पहले मेरे वही, दूसरे में 2-2 के पेयर, 2 + 5 7, 7 + 5 12, फिर एक छोड़ के 2, 7 and 5 12, 5 and 2 7, फिर 3-3 के पेयर्स, 2, 5 and 7, और ये आपको बताया हुआ है अगर पेयर पूरा नहीं बनता तो आप उसको छोड़ोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट, एक छोड़ के 3, ये बनेगा 5, 7, 5, 12 और 5 17, फिर 2 रह गए, छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ के 3, 7, 5 और 2, ये 12 और 2 14। ये तो पहला पार्ट हो गया, गेटिंग। अब इसके बाद देखो, इसमें ऊपर लिखा मैंने वही जैसे पहले किया, इधर ले लिए कॉलम्स, इधर ले लिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल थे मेरे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 40 to 50। गॉट इट। अब इसको देखो, ये फिर 6 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, एक, 2, 3, 4, 5 और 6, और इसका ये टोटल करेंगे बाद में। अब पहले कॉलम को देखो, इसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 7, ये आया 20 to 30, इसको टिक कर दिया। दूसरे में 12 है, 7 और 5, 20, 30, 30, 40, 20, 30, 30, 40। देन इसमें है एक छोड़ के 2, 10, 20, 20, 30, 10, 20, 20, 30। फिर फोर्थ कॉलम में आ गए फर्स्ट 3, 2, 5, 7, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 0, 10, 10, 20, 20, 30 एंड देन फिफ्थ में एक छोड़ के 3, 5, 7, 5, 12 और 5 17, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है। अब 40 टू लास्ट कॉलम में 2 छोड़ के 3, 7, 5, 12 और 2 14, ये रहा 20, 30, 30, 40, इस पर टिक लगा दिया, 20, 30, 30, 40 ये। अब इनका टोटल क्या, टोटल में आता है 1, 3, इसमें आ गया 3 and 3 6, 3, 1। फ्रेंड्स, अब देखो इसमें हाईएस्ट जो है वो ये 6 है मेरे पास, तो इसके सामने जो मेरे को ग्रुप मिल रहा है ये, लेकिन अभी मोड नहीं निकला। फ्रेंड्स, ये पिछले क्वेश्चन में यहाँ खत्म हो गया था डिस्क्रीट सीरीज में, यहाँ मोड नहीं निकला। दिस इज जस्ट मॉडल क्लास। इसके बाद आपने वो फार्मूला लगाना जो मैंने पीछे भी लिखा, वो देखते हैं क्या क्या था। ये फार्मूला देखो, फार्मूला था z = L1
प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला था। अब इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देखो ये मॉडल क्लास आ गई, ये है मॉडल क्लास, दैट इज 2230, ठीक है। अब इसमें ढूंढते जाओ, ये हो गया मेरा L1, यू आर गेटिंग, ये हो गई मेरी F1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास F0, और ये हो गया F2 क्लास सक्सीडिंग। फिर देखो ये मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और ये क्लास सक्सीडिंग। इस वैल्यूज को मैंने यहाँ डाल दिया। नेक्स्ट, ये था हमारा, देखो इसमें Z था मेरा 20 प्लस, पीछे देखते हैं व्हाट इज दिस, F1 है 7, F1 है 7 और ये है 5, नीचे 2 इंटू 7 माइनस F2 देखो, F2 है मेरे पास 5 माइनस 5 इंटू H है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमारे पास बन रहा है 10 का, 20 से 30, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बना इंटू 10। इसको सॉल्व करो बेटे, ये लेट मी, आई एम स्ट्रेट अवे गिविंग यू द आंसर, यू कैन कैलकुलेट, दैट इज 25 बनेगा। ये करके देख लेना, दिस इज 25। तो ये 3 सीरीज में मोड हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन, एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखो मान लो ये 6, यहां तो मैंने कहा एक मॉडल क्लास, अगर ये दो जगह पे 6 आ जाए, यहां भी 6 आ गया, यहां भी 6 आ गया, अब मॉडल क्लास कौन सी है? फ्रेंड्स इस सिचुएशन में याद रखना, क्या लिखता हूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर 2 क्लास इंटरवल्स या मोर देन 1 इंटरवल पे आ जाता है। इसमें हम कहते हैं मोड बिकम्स इनडिटर्मिनेट बाय ग्रुपिंग मेथड, मोड इनडिटर्मिनेट बाय ग्रुपिंग मेथड। तो उसके लिए क्या फार्मूला निकलेगा, उसके लिए मोड निकलेगा ये, याद रखना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कि पहले आप मीडियन निकालोगे मल्टीप्लाइड बाई 3 और मीन निकालोगे, ये फार्मूला लगाओगे उस केस में जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इंटरवल्स एक की जगह ज़्यादा हो, तो मोड इनडिटर्मिनेट बन जाता है ग्रुपिंग मेथड से, तो उसमें ये करोगे। फ्रेंड्स ये है मोड जो आपने किया, and I hope in a simplest possible way I have explained this concept. We will continue with this series. आपको लास्ट में फिर कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, so that we can continue giving you good videos. Thank you once again. See you again. Thank you.